बॉलीवुड के पहले चॉकलेटी बॉय किसे माना जाता है? अगर यह सवाल किसी से पूछा जाए तो लोग आमिर खान, सलमान खान या किसी अन्य 90s के हीरो का नाम लेंगे। लेकिन असलियत में पहला चॉकलेटी बॉय का खिताब 60 और 70 के दशक के मशहूर अभिनेता जॉय मुखर्जी को मिला। जॉय मुखर्जी, जिन्होंने सबसे पहले शर्टलेस का ट्रेंड शुरू किया, जिसे बाद में संजय दत्त और सलमान खान ने कॉपी किया। आखिर कौन थे जॉय मुखर्जी और कैसे फिल्मों में आए? जॉय मुखर्जी को किसने और क्यों कहा पागल आदमी? सब कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। जॉय मुखर्जी का जन्म 24 फरवरी 1939 को झांसी में हुआ। उनके पिता का नाम शशिधर मुखर्जी और माता का नाम सती देवी थी। पिता शशिधर मुखर्जी फिल्मों से ताल्लुक रखते थे। वे मशहूर फिल्माला स्टूडियो के सह संस्थापक थे। माता मशहूर अभिनेता अशोक कुमार की बहन थी। अतः जॉय मुखर्जी अशोक कुमार और किशोर कुमार के भांजे थे। जॉय मुखर्जी के भाई सोमू मुखर्जी प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा के पति थे। 90s के मशहूर अभिनेत्री काजोल उन्हीं की बेटी हैं। जॉय मुखर्जी के फिल्मों में आने का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। दरअसल जॉय मुखर्जी का पूरा परिवार फिल्मी था, लेकिन उन्हें फिल्मों में आना कतई पसंद नहीं था। उनका इरादा था कि वे एक टेनिस खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करें। वे बीए की पढ़ाई बम्बई विश्वविद्यालय से कर रहे थे। इसी दौरान आर.के. नैयर के निर्देशन में बनी फिल्म लव इन शिमला की पटकथा आगाजनी कश्मीरी ने जॉय मुखर्जी के पिता शशिधर मुखर्जी को सुनाया। कहानी पसंद आ गई और लीड रोल में साधना को लेने की बात तय हुई। हीरो का चयन नहीं हुआ था, पर शशिधर मुखर्जी का पहला पसंद शम्मी कपूर थे। इसी बात की चर्चा करने के लिए एक शाम आगाजनी और शशिधर मुखर्जी बैठे हुए थे कि जॉय मुखर्जी पढ़ाई करके वापस घर लौटे। जैसे ही आगाजनी की नजर जॉय मुखर्जी पर पड़ा तो वे बोले, फिल्म का हीरो मिल गया। इस पर शशिधर मुखर्जी हैरान हो गए और कहा कि ये रोल ये कैसे कर सकता है। इस पर आगाजनी ने कहा, ये सब मुझ पर छोड़ दो। अंततः जॉय मुखर्जी को नए हीरो के रूप में पेश किया गया। फिल्म लव इन शिमला सफल साबित हुई। इसके बाद जॉय मुखर्जी ने आशा पारिक के साथ फिर वही दिल लाया हूँ और जिद्दी जैसी फिल्मों में काम किया। 1966 में आई फिल्म लव इन टोक्यो की सफलता ने तो जॉय मुखर्जी को स्टार बना दिया और उन्हें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनका फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं चला, पर जितना भी चला उनको अभिनय के दम पर दर्शकों का भरपूर प्यार और प्रशंसा मिला। जॉय मुखर्जी एक ऐसे अभिनेता थे जिनका आकर्षण उस समय के सभी अभिनेताओं से अलग था और ऐसे में उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी थी। उनके लंबी हाइट, घने बाल, गोरा रंग और मस्ती भरे अंदाज लोगों को काफी पसंद आता था। उनकी तुलना हॉलीवुड स्टार रॉक हडसन से भी की जाती थी। यही कारण था कि उन्हें पहला चॉकलेटी बॉय होने का खिताब भी मिला। वे अपने फिटनेस का खास ख्याल रखते थे। वे कुश्ती और मुक्केबाजी का भी शौक रखते थे और फुटबॉल भी खेलते थे। फिल्मों में उन्होंने ही शर्टलेस होने का ट्रेंड शुरू किया। वे मस्ती मजाक करने में भी आगे थे। एक इंटरव्यू में सायरा बानो ने बताया था कि शुरुआती दिनों में वह जॉय के नेचर से अनजान थी, इसलिए जब वे उनसे मस्खरी करते थे और उन्हें अजीबोगरीब शक्ल बनाकर चिढ़ाते थे तो वो परेशान हो जाती थी। उन्होंने आगे बताया कि शागिर्द मूवी की शूटिंग के दौरान जुहू में एक नारियल पानी वाले के सामने मेरा एक सीन था। मैं जब शॉट दे रही थी तो जॉय अजीबोगरीब शक्ल बनाकर मुझे चिढ़ा रहे थे और डिस्टर्ब कर रहे थे। तब मैंने जॉय के मामा से शिकायत की कि मैं इस मैडमैन यानी पागल आदमी से काम नहीं करूंगी। यही वो किस्सा था जॉय मुखर्जी के पागल आदमी होने का, लेकिन वे सिर्फ मजाक करते थे। वे एक डांसिंग हीरो थे, पर 70 के दशक के आखिर आते आते उनका क्रेज कम होने लगा, क्योंकि धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे अभिनेताओं का सिक्का बॉलीवुड में जमने लगा था। उन्होंने बहुत कम फिल्में की, फिर भी लोगों में अच्छी फैन फॉलोइंग बनाई। उनकी प्रमुख फिल्में हैं 1960 में लव इन शिमला, 1962 में एक मुसाफिर एक हसीना, 1963 में फिर वही दिल लाया हूँ, 1964 में जिद्दी, 1964 में ही आओ प्यार करें, 1965 में बहू बेटी, 1966 में लव इन टोक्यो, 1967 में शागिर्द, 1968 में हमसाया, 1970 में पुरस्कार, 1971 में कहीं आर कहीं पार और एक बार मुस्कुरा दो। इन्होंने कुछ फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया, पर वो सफलता नहीं मिली। वे 1977 में फिल्म हैवान में नजर आए और उसके बाद फिल्मों से लगभग दूर हो गए।
उन्होंने 2009 में टेलीविजन धारावाहिक ऐ दिले नादान में भी अभिनय किया। जॉय मुखर्जी का 9 मार्च 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे और सांस नहीं ले पा रहे थे। जॉय मुखर्जी आज हमारे बीच नहीं है, पर सिल्वर स्क्रीन के इस रोमांटिक अभिनेता पर फिल्माए गए सुरीले और मधुर गीत आज भी उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जल्दी ही फिर मिलेंगे।